नमस्ते भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपको व्याकरण के प्रत्यय का भाग तीसरा समझाने जा रही हूँ। पिछली क्लासों में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रत्यय की परिभाषा एवं उनके भेद। और भाग 2 में हमने पढ़ा था कृत प्रत्यय, उसकी परिभाषा एवं भेद। आज अपन पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। सबसे पहले तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में अभी 2 प्रत्यय हैं जो कि तद्धित प्रत्यय के भेद के अंतर्गत आते हैं। पहला है तरप प्रत्यय, दूसरा है तमप प्रत्यय। तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय दोनों ही जो होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बस अंतर यही है कि तरप प्रत्यय में 2 वस्तुओं की तुलना या 2 बालकों की 2 बालिकाओं की तुलना या उनके गुणों की तुलना की जाती है। 2 में से किसी एक चीज को जब श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तमप प्रत्यय में क्या होता है? बहुतों की तुलना में जब एक की विशेषता बताई जाती है। कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने कहा राम और श्याम, दोनों में से राम बहुत चतुर है। राम और श्याम में राम बहुत चतुर है, यानी मैंने जो कंपैरिजन की है, तुलना करी है, वो 2 की करी है, राम और श्याम। और मैंने यदि कहा है कि पूरी कक्षा में राम चतुर है, तो यानी बहुत सारे बालकों में मैंने राम को श्रेष्ठ बताया है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि तरप प्रत्यय में 2 वस्तुओं की, 2 बालकों की, 2 बालिकाओं की या कि 2 चीज़ों में से, 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को जब श्रेष्ठ बताया जाता है वो होता है तरप प्रत्यय। और जब बहुत सारी वस्तुओं में, बहुत सारे व्यक्ति विशेष में यदि किसी एक चीज़ को, एक व्यक्ति को विशेष बताया जाता है, वहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यत्र द्वयोः तुलनायाम् एकस्य विशिष्टता प्रकाश्यते तत्र तरप प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। पुनः देखिए, यत्र द्वयोः तुलनायाम् एकस्य विशिष्टता प्रकाश्यते, अर्थात जहाँ पर 2 की तुलना में एक की विशिष्टता बताई जाती है या प्रकाशित होती है या दिखाई देती है, वहाँ पर तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय 3 लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में जब प्रत्यय जुड़ता है तो तरह शेष रहता है। स्त्रीलिंग में तरप प्रत्यय के जुड़ने पर तरह शेष रहता है। और नपुंसकलिंग में तरप प्रत्यय जुड़ने पर तरम शेष रहता है। तरह, तरा, तरम। उदाहरण के लिए एक लघु शब्द है, मैंने पहले ही बताया है कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ने वाले। तो लघु एक शब्द है, विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द। इसमें अगर तरप प्रत्यय जुड़ जाता है, लघु प्लस तरप, अगर ये पुल्लिंग के लिए जुड़ता है तो बन जाता है लघु तरह, और यही स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो लघु तरा, और नपुंसकलिंग के लिए लघु तरम। तमप प्रत्यय, अगर इसका कंपैरिजन करते हैं, 2 में से एक विशिष्ट है तो तरप प्रत्यय, और बहुतों की तुलना में एक विशिष्ट है, एक की विशिष्टता को दर्शाया जाता है, वहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यत्र बहुनाम तुलनायाम एकस्य विशेषता प्रकाश्यते तत्र तमप प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते। अर्थात जहाँ पर बहुतों की तुलना में एक की विशेषता प्रकाशित की जाती है, तत्र तमप प्रत्ययस्य प्रयोगः क्रियते, वहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये भी 3 लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में शेष रहता है तमः, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम। उदाहरण के लिए चतुर एक विशेषण शब्द है, इसमें तमप प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग में क्या बना? चतुर्तमः। और यही चतुर विशेषण शब्द यदि स्त्रीलिंग में जुड़ता है
तो बन जाता है चतुर्थमा। और यही चतुर शब्द यदि नपुंसकलिंग के लिए काम में आता है तो बन जाता है चतुर्थमम। तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तरप प्रत्यय दो में से एक को विशिष्ट बताने के लिए और तमप प्रत्यय का प्रयोग बहुतों में से एक को विशिष्ट बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता है जो कक्षा में बहुत ही सुंदर है, सभी बालिकाओं में से सुंदर है सीता, तो सीता के लिए कौन सा प्रयोग आएगा, प्रत्यय का प्रयोग तमप प्रत्यय का। सीता राधा से सुंदर है, यानी सीता और राधा की तुलना की गई, उन दोनों में से सीता सुंदर है तो सीता के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग, और सीता पूरी कक्षा में सुंदर है तो तमप प्रत्यय का प्रयोग। दोनों ही तीनों लिंगों में चलते हैं, ये भी तीन लिंगों में, ये भी तीन लिंगों में। तरप प्रत्यय में तरह शेष रहता है, प का लोप होता है। पुल्लिंग में तरह, स्त्रीलिंग में तरा और नपुंसकलिंग में तरम। और इसमें तमप में तमह, तमह, तमम। दोनों में ध्यान देना, दोनों में प का लोप होता है। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अभी हमारे पाठ्यक्रम में है दो प्रत्यय तद्धित के, तरप और तमप। तरप में तरह शेष रहता है, तमप में तमह शेष रहता है। तरप प्रत्यय में दो वस्तुओं में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है और तमप में बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। इसके बाद में अगला प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंग शब्देषु परिवर्त्यतु येषां प्रत्ययानां प्रयोगः क्रियते। स्त्री प्रत्यय कथ्यते, अर्थात जिन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय कहलाते हैं स्त्री प्रत्यय। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए जिन सब प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, टाप प्रत्यय और डीप प्रत्यय। टाप में क्या शेष रहता है? आ। लोप किसका होता है? ट का और प का, दोनों का लोप हो जाता है, बचा क्या? आ। उदाहरण के लिए बालक प्लस टाप। बालक शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। इस पुल्लिंग शब्द को हमने क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है, तो हमने क्या जोड़ना है? टाप प्रत्यय। तो बालक प्लस टाप, बालक में टाप प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? बालिका। अज प्लस टाप, अज मन बकरा है, बकरा एक पुल्लिंग शब्द है, इसी शब्द में हमने टाप प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? अजाब। बकरे का क्या बन गया? बकरी। बालक का क्या बन गया? बालिका। यानी कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों को काम में लिया जाता है वे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। टाप और डीप। टाप में आ शेष रहता है, डीप में ई। टाप में जब बोलेंगे ट और प का लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है? आ। और डीप में ड और प का लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है? ई। उदाहरण के लिए कर्त्री प्लस डीप। कर्त्री का मतलब करने वाला, कार्य को करने वाला पुल्लिंग है। इसमें अगर डीप प्रत्यय जोड़ दिया यानी कि स्त्री प्रत्यय हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? कर्त्री, करने वाली। यहाँ था करने वाला, कर्त्री, यहाँ बन गया कर्त्री, करने वाली। दंडिन प्लस डीप। दंडिन प्लस डीप। दंडिन एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया दंडिनी। पुनः देखिए तद्धित प्रत्यय, शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तरप और तमप। तरप में तरह, तरा, तरम। तमप में तमह, तमा, तमम। दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तरप प्रत्यय, बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए तमप प्रत्यय। फिर स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करने के लिए जिन प्रत्ययों को काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं स्त्री प्रत्यय। पहला टाप, दूसरा डीप। टाप में आ, डीप में ई। अपनी पाठ्य पुस्तक में उत्तर पुस्तिकाओं में
सुंदर अक्षरों में तद्धित प्रत्यय की परिभाषा, उनके 2 उदाहरण और तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय के नियम तथा स्त्री प्रत्यय की परिभाषा, उनके उदाहरण तथा नियम अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना व्यवस्थित रूप से एवं याद करना, ये आज का गृह कार्य है।